एक शादी, एक अनजान बाबा और एक ऐसी नजर जो सिर्फ देखती नहीं कब्जा कर लेती है। झारखंड के जंगल के बीच हुई इस शादी के बाद एक खुश परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। सोचो, अगर कोई तुम्हें बस देखकर ही तुम पर कंट्रोल कर ले तो। ये कहानी है शर्मा फैमिली की, जहां एक छोटी सी गलती बन गई सबसे बड़ा डर। और सब कुछ शुरू हुआ एक शादी के इनविटेशन से, पर जो वहां हुआ वो ना किसी ने पहले देखा था और ना ही कोई आसानी से भूल पाया। ये स्टोरी है झारखंड की एक छोटी से गांव की। चलो जानते हैं कि उनके साथ हुआ क्या था और वो उस सिचुएशन से कैसे बाहर निकले। झारखंड के एक छोटे से गांव में शर्मा फैमिली रहती थी। सिंपल जिंदगी, खुश परिवार। रमेश, उसकी बीवी सुनीता और उनका छोटा बेटा चिंटू। एक दिन उन्हें एक दूर के रिश्तेदार की शादी का इनविटेशन आता है। गांव थोड़ा इंटीरियर में था, जंगल के पास। लोग कहते थे वहां कुछ अजीब चीजें होती हैं, पर शादी का मौका था इसलिए सब इग्नोर करके वो लोग निकल पड़ते हैं। रात होने लगी थी, गाड़ी जंगल के रास्ते से जा रही थी। अचानक सुनीता बोलती है, रमेश, तुम्हें लग रहा है कोई हमें देख रहा है? रमेश हंसता है, तुम भी ना हॉरर मूवी कम देखा करो। पर सच में रास्ते में अजीब सन्नाटा था, न कोई आवाज न कोई इंसान। शादी का माहौल, पर कुछ तो गलत था। शादी में पहुंचते ही सब नॉर्मल लग रहा था, ढोल, नाच, खाना, पर सुनीता को एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी। तभी उसकी नजर पड़ती है एक अजीब आदमी पर। लंबे बाल, काले कपड़े, गले में रुद्राक्ष और आंखों में एक डरावनी चमक। लोग उसे बाबा गुणी कह रहे थे, एक तांत्रिक जो काला जादू करता था। वो बाबा बार बार सुनीता को घूर रहा था। सुनीता ने रमेश से कहा, वो आदमी मुझे अजीब तरीके से देख रहा है। रमेश ने इग्नोर कर दिया, शादी है, लोग देखते ही हैं। पर बाबा की नजर कुछ और ही कह रही थी। थोड़ी देर बाद बाबा खुद सुनीता के पास आता है। बेटी, प्रसाद लो, तुम्हारी जिंदगी सुधर जाएगी। उसकी आवाज धीमी पर बहुत हैवी थी। सुनीता थोड़ा हेजिटेट करती है, पर मना नहीं कर पाती। वो प्रसाद खा लेती है। जाते वक्त बाबा धीरे से कहता है, अब तुम मेरी हो। सुनीता का दिल जोर से धड़कने लगता है, पर वो कुछ बोल नहीं पाती। घर लौटने के बाद सब बदल जाता है। रात को बिना वजह उठकर बैठ जाती, आईने के सामने खुद से बात करती। कभी अचानक हंसी, कभी जोर से चीखना। खाना बनाना बंद, बस चुपचाप रहना। एक रात रमेश उठता है और देखता है सुनीता छत पर खड़ी है, अंधेरे में किसी से बात कर रही है। तुम आ गए, मुझे ले चलो। रमेश डर जाता है। रमेश उसे डॉक्टर के पास ले जाता है। एक डॉक्टर बोलता है, ये मेंटल स्ट्रेस है। दूसरा बोलता है, डिप्रेशन है। दवाइयां दी जाती हैं, पर कोई फायदा नहीं। सुनीता दिन ब दिन और खतरनाक हो जाती है। एक दिन तो वो चिंटू को जोर से पकड़ लेती है और कहती है, ये मेरा नहीं है, इसे हटा दो। रमेश का खून जम जाता है। तभी एक बूढ़े रिश्तेदार आते हैं और सब देखकर कहते हैं, ये बीमारी नहीं है, इस पर किसी ने कुछ किया है, काला जादू। रमेश को तुरंत याद आता है, वो बाबा गुणी और उसका दिया हुआ प्रसाद। बूढ़ा आदमी कहता है, इसे तुरंत एक मंदिर ले जाओ, वरना देर हो जाएगी। वो लोग एक पुराने मंदिर ले जाते हैं। पंडित जी सुनीता को देखते ही समझ जाते हैं, इस पर किसी तांत्रिक का साया है। जैसे ही पूजा शुरू होती है, सुनीता जोर जोर से चिल्लाने लगती है, मुझे मत जलाओ, मैं नहीं जाऊंगा। उसकी आवाज उसकी नहीं थी। आंखें बिल्कुल सफेद हो जाती हैं, हाथ कांपने लगते हैं। पंडित जी मंत्र पढ़ते हैं और धीरे धीरे एक सच सामने आता है। बाबा गुणी ने उस पर अपना कंट्रोल बना लिया था। वो उसकी आत्मा को अपने कब्जे में लेना चाहता था। पूजा 3 घंटे चली। सुनीता कभी हंसती, कभी रोती, कभी चीखती। आखिर में एक जोर की चीख के साथ वो बेहोश हो जाती है। मंदिर में अचानक शांति छा जाती है। पंडित जी कहते हैं, अब ये ठीक हो जाएगी, पर उस बाबा से कभी सामना मत करना। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कुछ दिन बाद सब नॉर्मल हो जाता है। सुनीता वापस पहले जैसी हो जाती है। पर एक रात रमेश उठता है और देखता है सुनीता खिड़की के पास खड़ी है और धीरे से मुस्कुरा रही है। वो धीरे से बोलती है, वो अभी भी यहीं है। और खिड़की के बाहर अंधेरे में 2 चमकती हुई आंखें दिखाई देती हैं। अगर तुम्हें लगता है कि ये सिर्फ कहानी है, तो याद रखना,
कुछ नजरें सिर्फ देखती नहीं, कब्जा भी कर लेती हैं।